नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक हालात में यह आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को भी भविष्य की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें दूरसंचार, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम ने 37,000 करोड़ की लागत से बने 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में दोगुनी कमाई और दोगुनी बचत का दौर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। केंद्र ने टैक्स घटाए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य जनता तक लाभ नहीं पहुंचा रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर झूठ बोलने और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम के बयान बेतुके हैं। 9 मई तक धमकी देने वाला पाकिस्तान 10 मई को भारतीय सेना की कार्रवाई से एयरबेस गंवा बैठा और जंग रोकने की गुहार लगाने लगा। भारत ने कहा, जले एयरबेस, जीत है तो जश्न मनाएं। तुर्की द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के जवाब में भारत ने साइप्रस विवाद का जिक्र किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री की बातचीत में भारत ने कहा, समाधान संयुक्त राष्ट्र के नियमों से होना चाहिए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारा कश्मीर पर स्टैंड 10 साल से क्लियर है। तुर्की का बयान एक तरफा और बेबुनियाद है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पाकिस्तानी करार देकर गो बैक टू पाकिस्तान के नारे लगाए। आरोप है कि यूनुस कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश को तालिबान जैसा बना रहे हैं। खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है और मानवाधिकारों की स्थिति खराब हो चुकी है। भारतीय सेना ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत DRDO द्वारा विकसित अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम की खरीद का टेंडर जारी किया। यह सतह से वायु रक्षा प्रणाली पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने दुश्मन ड्रोन को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सेना का बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर सख्त रुख दिखाया। लखनऊ में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। सरकार ने अशांति फैलाने वालों को उनकी भाषा में जवाब दिया। योगी ने कहा कि अब यूपी में ना जाम लगेगा ना कर्फ्यू लगेगा। विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद के बीच राजधानी लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेताओं ने आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर की होर्डिंग लगाई। भाजपा नेता अमित त्रिपाठी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर्स ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। सूबे में इसे लेकर चर्चा और विरोध दोनों बढ़ गए हैं। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद हालात काबू में लाने के लिए प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने अब तक 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें मौलाना तोकी रजा भी नामजद है। वह शुक्रवार से पुलिस निगरानी में है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। लद्दाख में राज्य का दर्जा मांगते हुए हिंसक प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत हुई। सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा। 5 दिन बाद लेह में शांति लौटी, लेकिन BNSS की धारा 163 लागू है। कर्फ्यू के बीच लोगों को घरों से बाहर निकलने की सीमित अनुमति दी गई है। हालात पर सुरक्षा बल कड़ी नजर रखे हैं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि उनके पति के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी कि किसी भी मंच पर आकर आरोपों को जवाब दें। गीतांजलि ने कहा कि बिना सुनवाई और बिना कारण गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घुसपैठिए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि अगर घुसपैठिए आए तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र दोनों पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन प्रहार के तहत नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त की गई। इस अवैध इकाई से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बनाने की मशीनें बरामद हुई। SP किरण चौहान के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। नक्सलियों की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। नागपुर में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रार्थना का नया ऑडियो वीडियो लॉन्च किया गया। शंकर महादेवन की आवाज में लंदन में रिकॉर्ड की गई इस प्रार्थना को संगीतकार
राहुल रानाडे ने सजाया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रस्तुतकर्ता हरीश भिमानी और कई गणमान्य मौजूद रहे। सुर और भक्ति के संगम ने माहौल को भावपूर्ण बना दिया। आंध्र प्रदेश का तिरुमाला मंदिर देश का पहला एआई संचालित मंदिर बनने जा रहा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एआई आधारित तीर्थयात्री एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। यह सिस्टम भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, साइबर खतरे की निगरानी और कतारों की गति पर नियंत्रण रखेगा। इस कदम से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर झारसा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 युवतियां और 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी यूपी नंबर की थी और सुबह 4:30 बजे हादसा हुआ। ओवर स्पीड के कारण थार बेकाबू हुई और ये बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना लालगंज बाईपास के एक रेस्टोरेंट में हुई। पुलिस ने आरोपी पिता नीरज सिंह को हिरासत में ले लिया है। मामले में जांच जारी है। देश के कई हिस्सों में लौटते मानसून का असर दिख रहा है। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगह जलभराव से यातायात बाधित हुआ। प्रशासन ने लोगों को राहत शिविरों में भेजा और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। एशिया कप सुपर 4 में भारत श्रीलंका का मैच सुपर ओवर तक गया, जिसमें भारत ने लगातार 6ठी जीत दर्ज की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि दबाव की परिस्थितियों में भी टीम ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत पूरी ताकत से उतरेगा और बड़ी चुनौती पेश करेगा। साउथ स्टार नानी की आगामी फिल्म द पैराडाइज में अभिनेता मोहन बाबू की एंट्री हुई है। फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें मोहन बाबू का दमदार किरदार नजर आ रहा है। बड़े बजट की इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है। लगातार नई स्टारकास्ट जुड़ने से फिल्म का बजट भी और बढ़ गया है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।